नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने होटल अलकनंदा में आयोजित कार्यक्रम में गंगा कॉरिडोर से जुड़ी अलग अलग विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड की ओर से संचालित इन परियोजनाओं को हरिद्वार के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया गया। सीएम धामी ने कहा कि गंगा कॉरिडोर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी देहरादून से ये बड़ी खबर। उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में। ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जानकारी दे दें। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल रणनीति बनाएंगे। हरक सिंह और प्रीतम सिंह ने रणनीति बनाई है। अहम बैठक दिल्ली में कांग्रेस की, जानकारी दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक। गणेश गोदियाल की कार्यकारिणी को लेकर भी फैसला संभव है, जानकारी दे दें। उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में। ये महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की, जानकारी दे दें। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रणनीति बनाई है। गणेश गोदियाल की कार्यकारिणी को लेकर भी इस बैठक में फैसला संभव है। मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी चर्चा, जानकारी दे दें। गणेश गोदियाल की कार्यकारिणी को लेकर भी फैसला इस बैठक में संभव है। तो उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में आयोजित हो रही है, जानकारी दे दें। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से इसके लिए रणनीति बनाई गई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हरक सिंह और प्रीतम सिंह ने इसको लेकर रणनीति बनाई है, जानकारी दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को लेकर तमाम तैयारी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, कौन कौन शामिल होगा, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की ये बड़ी बैठक हो सकती है। इस बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो तमाम जो दौरे रहने वाले हैं बड़े नेताओं के, उनको लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है, जिसमें खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि उत्तराखंड के दौरे पर रह सकते हैं। हल्द्वानी का मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा है 2 दिवसीय देखने को मिलता नजर आएगा। उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां जो है की जाए, इसी को लेकर फिलहाल जो है सीधे तौर पर तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पर अगर हम बात करें, चूंकि आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में संगठन की किस तरीके से तैयारी की जाए या फिर किस प्रकार की रणनीति हो चुनाव के संदर्भ में, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो दिल्ली में ये जो बैठक है वो फिलहाल आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। जिस पर बात करें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल की कार्यकारिणी को लेकर भी कई चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। क्या कार्यकारिणी में भी कोई बड़ा बदलाव जो है इस बैठक के बाद देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, संगठन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, किस तरीके से संगठन मजबूत किया जाए या फिर संगठन में क्या कोई फेरबदल देखने को मिलता नजर आए। जो अब जिला अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारिणी के संदर्भ में बात की जाए, ऐसे तमाम विषय होते हैं जिनको लेकर सीधे तौर पर बैठकों में चर्चा होती हुई जो है नजर आती है। तो निश्चित तौर पर जो अलग अलग विषय हैं उनको लेकर आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक जो है उत्तराखंड कांग्रेस की जो है होती हुई नजर आ सकती है, जिसमें संगठन बदलाव, संगठन फेरबदल या फिर संगठन मजबूत करने जैसे विषय जो है वो भी उठाए जाएंगे। जिस पर बात करें, जिस तरीके से हाल ही में राहुल गांधी की ओर से छात्रों के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभियान यहाँ पर देखने को मिला था, कि ऐसे ही और मुद्दे उठाने के लिए एक और रणनीति इस बैठक में बनाई जा सकती है आगामी विधानसभा को देखते हुए? आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहे हैं। बीजेपी अपनी रणनीति जो है बनाती हुई नजर आ रही है। कई सारे ऐसे मसले हैं जो कि कांग्रेस जो है उठाती हुई जो है नजर आएगी प्रदेश में। खासतौर पर यूसीसी की बात की जाए, एसआईआर की बात की जाए,
ऐसे तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस किस प्रकार से अपनी रणनीति जो है बना सकती है। और हमने देखा कि हाल फिलहाल में राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रों की गूंज कार्यक्रम उत्तराखंड में करते हुए नजर आए थे देहरादून में, तो ऐसे में किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचा जाए, जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाई जाए, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम विषयों को। और हो सकता है जो बड़े नेताओं के कार्यक्रम है उनको किस तरीके से तय किया जाए, किन किन बड़े नेताओं को जो है उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले जो है दौरे पर बुलाया जा सकता है। ऐसे तमाम विषय जो है आज की बैठक में डिस्कशन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। स्पर्श खबर पर नजर बना रखे, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मौसम से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन, सड़क धंसने और मार्ग अवरुद्ध होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं गंगा समेत नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन और राहत टीमें लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। वहीं मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। ये आपको अलग अलग 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे राजमार्ग का एक हिस्सा भारी बारिश के बाद धंस गया, तो वहीं कई नदियां प्रदेश में उफान पर नजर आ रही है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। इन सबके बीच तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि हाई लेवल पर गंगा नदी का जलस्तर पहुंचा है। देहरादून मसूरी रोड भी इस दौरान जाम हो गया है। भूस्खलन की वजह से ये रास्ता जाम हुआ है। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद ये अलग अलग तस्वीरें प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर नदियों का जलस्तर उफान पर है। इसी बीच तमाम एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की गई है। नदियां जो उफान पर है उनसे दूर रहें, साथ ही साथ सतर्कता बरतने की बात भी कही गई है। वहीं कई जगह भूस्खलन के कारण यात्रा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों पर पर्यटकों से भी कम पहुंचने की अपील की गई है। जानकारी दे दें, लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से बीते दिन भी लगातार 3 घंटे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद कई इलाकों से भूस्खलन और नदियों को जलस्तर बढ़ने की तस्वीरें सामने आई। नेशनल हाईवे की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां राजमार्ग का एक हिस्सा भारी बारिश के बाद धंस गया। वहीं गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रेड क्षेत्र में हम बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। इसके बाद आसपास के इलाकों में एहतियातन तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं देहरादून मसूरी रोड भी भूस्खलन के कारण जाम होता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच मौसम विभाग की ओर से आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जानकारी दे दें, नदी किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि नदी के आसपास जाने से बचें और बेहद जरूरी काम होने पर ही पहाड़ों का रुख करें। जानकारी दे दें, पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अभी जिस तरीके से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है। इन सब के बीच पहाड़ी वाले इलाकों में पहुंचने से परहेज करें। ये 4 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं प्रदेश से जुड़ी, जहां पर बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। पहली तस्वीर नेशनल हाईवे राजमार्ग से जुड़ी है, जहां नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंस गया है। तमाम तस्वीरें कहीं न कहीं प्रशासन के दावों पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। भूस्खलन की भी ये तस्वीरें, जहां भूस्खलन के बाद देहरादून मसूरी रोड जाम हो गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी संजय प्रसाद और अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है, अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के इलाकों से सामने आ रही है। अभी बात करें देहरादून में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है और आगामी समय के लिए मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, किस तरीके से मानसून सीजन चल रहा है और देहरादून की बात की जाए, प्रदेश के कई जनपदों की बात की जाए तो उसमें अलर्ट जारी मौसम विभाग के द्वारा किया गया था। मौसम विभाग ने पहले से पूर्वानुमान भी जारी किया था और बीते 3 दिनों से जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, खासतौर पर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में काफी भारी बारिश जो है बीते 3 दिनों में देखने को मिली है। कल की बात करें, कल जिस तरह से दोपहर से लेकर शाम तक जो बारिश हुई, उस बारिश में काफी तबाही जो है वो देहरादून में मचाई है और पूरा जनजीवन जो है अस्त-व्यस्त लोगों का होता हुआ दिखाई दिया। कई जगहों पर जल भराव की समस्या इतनी ज्यादा रही कि लोग जो है वो
सड़क पर ही गिर गए। कई लोग स्कूटी से जा रहे थे या बाइक से जा रहे थे, वो रास्ते में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो चाहे वो IT पार्क की साइड का क्षेत्र हो, वहां पर काफी जलभराव की समस्या हुई। हर बार ये समस्या लोगों के सामने आती है। तो नदी नाले भी जो है वो उफान कर रहे और काफी देर तक जो है देहरादून पूरा जलथल जो है वो रहा। कई जगहों पर काफी पानी भरा रहा, जिससे लोगों को परेशानियां भी हुई। और इसी के साथ साथ ही कहीं जो मसूरी मार्ग है वहां पर भी एक जो सड़क का हिस्सा है वो धंस गया, और जहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतें भी हुई। काफी देर तक रास्ता बाधित रहा, लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हुई। तो इस तरह से जो कल की बारिश हुई है उससे काफी नुकसान भी हुआ है और काफी जो है इससे लोगों को परेशानियां भी कल झेलनी पड़ी है। हालांकि आज सुबह से मौसम थोड़ा अनुकूल है, हालांकि धूप नहीं निकल रही है, अभी मौसम बन रहा है। हो सकता है कि दोपहर बाद में बारिश जो है आज भी हो जाए। और आज भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, आज कई जनपदों में अलर्ट जारी है। तो ऐसे में जो भी यात्री हैं या जो भी स्थानीय लोग भी हैं जो नदी नालों के आसपास जिनके घर है, चाहे वो रिस्पना नदी की बात हो या फिर गंगाल नदी हो या फिर माल देवता की तरफ हो, इस तरीके से जो भी नदी नालों के आसपास या खालों के आसपास जिनके भी घर है उन्हें सतर्कता बरतने के जो है हिदायत भी दी गई और उन्हें सलाह दी गई कि वो किसी तरह का जोखिम न उठाए। और अगर बारिश होती है तो जो है नजर रखें और बिना जोखिम अपनी यात्रा जो है वो ना करें और इस पर पूरी नजर वो भी बनाए रखें। यानी कि यहाँ पर लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ हल्द्वानी से संजय प्रसाद भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से अरुण ने तमाम जानकारी दी कि मौसम अभी अनुकूल बना हुआ है, हल्द्वानी की बात करें, किस तरीके का मौसम अभी देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से बीते दिन मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था उसका कितना असर देखने को मिला? जी बिल्कुल दुर्गा, मौसम की अगर बात करें तो उत्तराखंड तमाम हिस्से हैं, खासकर कुमाऊं हिस्सों में कल तक ज्यादा भारी मात्रा में बरसात हो रही थी, लेकिन आज सुबह से ही जो कुमाऊं का मौसम है वो काफी सुहावना बना हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आज हल्द्वानी में बिल्कुल धूप खिली हुई है और समुद्र यही स्थिति हमारे कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ों की भी बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ों में भी अभी बरसात रुकी हुई है और हल्की हल्की धूप खिल रही है। हालांकि बादल जरूर छाए हुए हैं लेकिन धूप की स्थिति बनी हुई है। और बावजूद इसके जिला प्रशासन और तमाम जो टीमें हैं, एसपी की टीमें हैं, वो अपनी तैनाती स्थल पर हैं। जिलाधिकारी नैनीताल ने भी तमाम जो एसडीएम हैं उनको निर्देशित किया है कि हर आपदा के लिए आप मौके पर मौजूद रहें, तैनात रहें। और खासकर जो रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं उनमें तुरंत व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात यहाँ कही गई है। अगर किसी भी आपदा की स्थिति में अगर रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो कम से कम समय लेकर जो क्विक रिएक्शन टीम है उसको डिप्लॉय किया जा सके, तो उसकी भी तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। और खासकर कल तक जो देखा जा रहा है कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आज सुबह से राहत जरूर मिली है। जी संजय, यानी कि पहाड़ों पर भी आज बारिश को लेकर थोड़ी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। संजय और अरुण, आप दोनों का ही जुड़ने और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जानकारी दे दें, प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं नदी किनारे बसे इलाकों में अब सतर्कता बढ़ा दी गई है क्योंकि नदियां उफान पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं कई इलाकों में भूस्खलन की समस्या भी देखने को मिली। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित संवेदनशील पानी वाले बैंड पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके चलते प्रशासन ने मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। 2025 की आपदा के बाद लाखों रुपए की लागत से बना पुश्ता पहली ही बड़ी बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की है, जबकि प्रशासन ने लोगों से यात्रा टालने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। नीचे का बैंड हो, मैं समझता हूँ सारी सड़क जाने वाली है और अल्टरनेट सड़क इनके पास है नहीं, क्योंकि उसको ये बनाना नहीं चाहते, उस पर ट्रैफिक डालना नहीं चाहते। मैंने कहा था कि एलकेडी रोड को आप अल्टरनेट रोड बना दीजिए, उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि मसूरी और आगे जाने वालों के लिए एक राहत मिल जाती है। लेकिन इसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता क्या है। और गुणवत्ता के साथ साथ ये है कि मैं समझता हूँ कि मंत्री जी
स्वयं मसूरी के विधायक हैं, और क्या मंत्री जी को इसमें नहीं दिखाई दिया कि क्या स्थिति पैदा होनी चाहिए? इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार में जो 1% चिन्ह लग रहा है भ्रष्टाचार का, उसकी बू यहाँ आ रही है। तरीके से धस चुकी है। अभी तो जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं वो जा रही है, लेकिन जो हमारी बड़ी बसें हैं वो वहां से नहीं जा पाएंगी। उसको एकदम कंप्लीट बंद कर दिया गया है। मेरी विभाग से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। माननीय मंत्री जी भी अभी स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी विभागों से भी बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कब किस तरीके की आपदा आ जाए इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून वाला, जो पानी वाला बैंड है उसके नीचे जिस तरीके से धसा हुआ है वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, हम सभी लोगों के प्रयासों से विभाग से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए। कावड़ मेला 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिकेश में कावड़ यात्रा मार्ग और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। IDPL मैदान में श्रद्धालु के ठहराव, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, कंट्रोल रूम और CCTV कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही उन्होंने श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात की है। मेले को लेके इससे पहले मेरी एक बैठक भी हो गई थी, डायरेक्शंस भी दे दिए गए थे और आज ग्राउंड जीरो पे भी मैंने कोशिश की कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देख सकें। और इसमें मैंने जो कंसर्निंग ऑफिसर्स से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम के, तो उन सभी लोगों से कहा है कि लास्ट ईयर के जो भी एक्सपीरियंसेस थे या जहाँ जहाँ जो इश्यूज़ आए थे उनके रेमेडियल मेजर्स के साथ में एक लिस्ट बना ली जाए और एक प्रॉपर SOP के साथ में उन्हें डील किया जाए। और साथ ही जो IDPL की मेन पार्किंग है उस पार्किंग स्पेस में जो व्यवस्थाएँ की जानी है, टॉयलेट्स लगाए जाने, वाटर सप्लाई या फिर आपका लाइट्स और प्रॉपर अरेंजमेंट्स कराए जाने, उस वो 25 तारीख तक किए जाने की एश्योरेंस कंसर्निंग एजेंसीज ने मुझे दी है। जानकारी दे दें, कावड़ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है। DM की ओर से तमाम इंतजामों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश में कावड़ मार्ग को लेकर निरीक्षण किया गया है। पार्किंग पर विशेष फोकस रहा है। कावड़ मेले 2026 की तमाम तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी दे दें, इसके लिए DM की ओर से 25 जुलाई तक तमाम इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा जारी है। खराब मौसम और भूस्खलन की आशंका के चलते कई बार यात्रियों को रास्ते में कई पड़ावों पर रुकना पड़ा। मामले को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के GM मनीष कुमार सिंह ने बताया कि 5 जुलाई को रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला दल 22 जुलाई तक यात्रा पूरी कर अल्मोड़ा पहुंच जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ने मार्ग पर निगरानी बढ़ा रखी है। देखिए, अब तक जो है 4 दलों के द्वारा जो है प्रस्थान कर लिया गया है और आज एक दल दिल्ली से जो है अभी आ रहा है यहाँ। उत्तराखंड में क्षेत्रीय पंचांग के अनुसार सावन के पहले सोमवार पर बागेश्वर स्थित बागनाथ धाम में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही शिव भक्त मंदिर पहुंचने लगे और बारिश के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने परिवार के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ सावन के प्रथम सोमवार का पर्व मनाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के ज्यादातर हिस्सों में सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 30 जुलाई से होगी, लेकिन उत्तराखंड में क्षेत्रीय कैलेंडर के अनुसार ये 16 जुलाई को ही शुरू हो चुका है। बागेश्वर में सावन के पहले सोमवार को मशहूर बागनाथ धाम शिव भक्तों की आस्था से सराबोर नजर आया। तड़के 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। बारिश की परवाह किए बगैर श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दूसरी विशेष पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सावन का प्रथम सोमवार है, तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सारे श्रद्धालु काफी आए हुए हैं। सुबह से काफी भीड़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम
सुबह से बारिश होने के बाद भी आज सुबह से देख रहे हैं कि बिल्कुल श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, बिल्कुल भीड़ है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि सावन का पहला सोमवार भगवान शिव के भक्तों के लिए खास महत्व रखता है। उनकी सच्चे मन से की गई आराधना से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार है और इस सोमवार में जो पहले श्रावण मास शिव को अति प्रिय है, इसमें हर किसी दिन यहाँ पे जलधारा का विशेष महत्व है। जल प्रिय है, आशुतोष हैं, जल से प्रसन्न होने वाले हैं, तो और सोमवार का उसमें और बड़ा महत्व हो जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के 5वें और सबसे पवित्र महीनों में से एक सावन के दौरान लाखों भक्त व्रत रखने के साथ ही शिव मंदिरों में पवित्र जल चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में सावन 16 जुलाई से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जबकि देश के कई दूसरे हिस्सों में इसकी शुरुआत 30 जुलाई से होगी।